Hello bachcho, let's read this question. The question says, among the following chloro compound having the lowest dipole moment is। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार क्लोरो कंपाउंड मिले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों हमें बताना है इनमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम बच्चों न्यू से डिनोट करते हैं, और बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका जो हमारे पास ये जो डाइपोल मोमेंट होता है बेसिकली प्रोडक्ट होता है किसका, Q इंटू डी। Q इंटू डी मतलब Q क्या होता है, यहाँ पर चार्ज होता है। Q हमारे पास चार्ज होता है, और D क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर हमारे चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है बेसिकली। ये Q इंटू डी मतलब चार्ज और हमारे पास डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है क्या, डाइपोल मोमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन भी दिखाते हैं बच्चों हम इसको। और इसके डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ। मान लीजिए ये एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, और मान लीजिए ए एटम कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, बी इलेक्ट्रो नेगेटिव है ज्यादा, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो अगर हमें दिखाना हो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो हम कुछ इस मैनर में दिखाते हैं, कुछ इस मैनर में दिखाते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। तो बात करते हैं बच्चों किसका डाइपोल मूवमेंट सबसे लोवेस्ट होगा, हमें सिर्फ वही आइडेंटिफाई करना है। तो वन बाय वन सभी चेक करते हैं। फर्स्ट मिला है बच्चों हमें CH2Cl2। आप जानते हो बच्चों CH2Cl2 के अंदर क्या है, हमारे पास ये जो कार्बन है बेसिकली इससे चार एटम्स बॉन्डेड हैं, दो हाइड्रोजन और दो Cl। मान लीजिए हम इस कार्बन को ऐसे दिखा रहे हैं, उसके चार बॉन्ड्स को ऐसे दिखा रहे हैं, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। और मान लीजिए इस तरीके से एक हमने बॉन्ड दिखाया है, पीछे की तरफ है ये बैक टू द प्लेन, और एक बॉन्ड यहाँ अबव द प्लेन है। और मान लीजिए इन दोनों से यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इससे भी हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन, और यहाँ ये दोनों क्लोरीन बॉन्डेड है। तो आप जानते हो बच्चों कार्बन जो होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बेसिकली ये हाइड्रोजन की तरफ से हम दिखा सकते हैं कि कार्बन की तरफ कुछ डाइपोल मूवमेंट लग रहा होगा। इसी तरह यहाँ से लग रहा होगा, इसी तरह यहाँ से लग रहा होगा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, इस पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ से कार्बन से क्लोरीन की तरफ लग रहा होगा, और इस तरह का इस कार्बन से इस क्लोरीन की तरफ लग रहा होगा। तो जो नेट डाइपोल मूवमेंट आ रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल सभी जितने भी हमारे एटम्स हैं वो इसी डायरेक्शन में यहाँ कर रहे हैं। तो सभी का जो नेट डाइपोल मूवमेंट आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये नेट डाइपोल मूवमेंट होगा। और ऑब्वियसली बच्चों ये जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, एक बड़ी हाई वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों क्लोरीन्स का नेट रिजल्टेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। नेट रिजल्टेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, और दोनों क्लोरीन्स का और हाइड्रोजन भी इधर की तरफ ही क्या कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, इधर की तरफ ही इंक्रीज कर रहे हैं, इधर की तरफ ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, और कुछ इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो बहुत लो तो नहीं होगा, नॉट लो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो लो नहीं होगा, लो नहीं होगा, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। दोनों क्लोरीन क्या कर रहे होंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे, और इस मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हो रहा होगा इस वजह से। तो नेट डाइपोल मूवमेंट इसमें कुछ लग रहा होगा। यहाँ चार्जेस का सेपरेशन अच्छे से हो रहा होगा, तो क्योंकि चार्जेस का सेपरेशन अच्छे से हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, चार्ज जितना ज्यादा होता है तो डाइपोल मूवमेंट भी उतना ज्यादा है, तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट भी हाई हो रहा होगा, डाइपोल मूवमेंट भी हाई हो रहा होगा। क्योंकि यहाँ दो दो Cl है, ये क्या काम कर रहे होंगे बेसिकली, आप जानते हो Cl क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, ये वाला क्लोरीन, ये जो हमारे पास ये दूसरा क्लोरीन है ये अपनी तरफ कर रहा होगा। कार्बन पर बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा होगा, इस वाले कार्बन पर, ये जो कार्बन था बच्चों, इस कार्बन पर बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा होगा। और चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा होने की वजह से न्यू कैसा होगा, हाई होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यू होगा लो नहीं होगा, न्यू जो होगा वो हाई होगा। और नेट डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर जा रहा होगा, इस तरीके से दिखा सकते हैं। ऑप्शन सेकंड में जो मिला है वो मिला है CH3Cl। CH3Cl अगेन बच्चों इसके अंदर भी नेट डाइपोल मूवमेंट को चेक करते हैं। ये क्लोरीन है, ये हमारा कार्बन है, और इससे एक क्लोरीन अटैच है, इस तरीके से दिखा दिया हमने। एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ इस तरीके से दिखाया बैक टू द प्लेन, एक हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा सकते हैं ये अबव द प्लेन है, और ये हाइड्रोजन जो है बेसिकली इन द प्लेन है। आप जानते हो बच्चों कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, कार्बन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ क्लोरीन क्या काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये हाइड्रोजन कार्बन की तरफ क्या कर रहे होंगे, नेट डाइपोल मूवमेंट लगा रहे होंगे। इन तीनों का डाइपोल मूवमेंट जो हमारे कार्बन हाइड्रोजन है इनका कार्बन की तरफ लग रहा है, और ओवरऑल कार्बन क्या काम कर रहा है बेसिकली, इस डाइपोल मूवमेंट को बेसिकली क्लोरीन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, इस क्लोरीन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट लग रहा होगा कुछ इस तरीके से लग रहा होगा।
जो हमारा मॉलिक्यूल है वो ऊपर की तरफ इस तरीके से डाइपोल मोमेंट लगा रहा होगा, इस तरीके से डाइपोल मोमेंट लगा रहा होगा, तो ऑब्वियसली न्यू यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा, कैंसिल नहीं हो रहा होगा। और ऑब्वियसली बच्चों क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ चार्जेस का सेपरेशन हाई होने की वजह से ये न्यू भी बहुत ज्यादा लो नहीं होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी जो न्यू होगा डाइपोल मोमेंट होगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो हाई होगा, यहाँ पर भी न्यू लो नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड की बात कर लेते हैं, उसमें हमें एक एल्कीन मिली है। ऑप्शन थर्ड के अंदर बेसिकली एक एल्कीन मिली है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड कार्बन है। और इन दोनों कार्बन से कौन अटैच है बच्चों? यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन अटैच है बच्चों, इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, दोनों यहाँ क्लोरीन क्लोरीन अटैच है। और एक CH3 और एक हाइड्रोजन अटैच है, एक CH3 और एक हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पर भी क्लोरीन था और यहाँ पर एक CH3 और हाइड्रोजन अटैच है, क्लोरीन, ये CH3 है, CH3, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। तो आप जानते हो बच्चों, अगेन अभी हमने देखा था, जितने भी हमने पीछे दोनों एग्जांपल दिए उसमें जो कार्बन और क्लोरीन था, कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड था उसके अंदर क्या था बच्चों? कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, क्योंकि इसके चारों सिग्मा बॉन्ड थे, और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है बच्चों? परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर होता है अबाउट 25%, हम ऐसा बोल देते हैं जनरली। और जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जैसे कि इस एल्कीन के अंदर ये जो कार्बन है बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से परसेंटेज जो एस करेक्टर होता है बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर, वो अबाउट 33.3% हो जाता है, 33.3%। परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। इस ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। इस वजह से यहाँ पर क्लोरीन नो डाउट अब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा। लेकिन इस बार चार्ज का सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना फर्स्ट और सेकंड में था, क्योंकि वहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन की भी कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यहाँ चार्जेस का सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं है एल्कीन के अंदर कार्बन और क्लोरीन का एज कम्पेयर टू CH3Cl, जिसमें कार्बन और Cl के बीच में मतलब जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। सिमिलरली इस कार्बन पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मतलब चार्जेस का सेपरेशन इतना नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट थोड़ा सा कम हो रहा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ क्लोरीन है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इसी तरह क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ये दोनों इस तरीके से क्या लगा रहे होंगे? डाइपोल मूवमेंट लगा रहे होंगे। अगर आप देखोगे दोनों का डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली CH3 क्या कर रहा होगा? कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, अभी हमने देखा था कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है डबल बॉन्डेड कार्बन, इसकी ज्यादा होती है, तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप क्या काम कर रहा होगा? जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी तरफ क्या कर रहा होगा? इस तरह डाइपोल मूवमेंट लगा रहा होगा, इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन लगा रहा होगा। तो नेट डाइपोल मूवमेंट अगर आप देखोगे ओवरऑल मॉलिक्यूल का कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ लग रहा है, ओवरऑल एक ही डायरेक्शन आ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट भी कैसा होगा? हाई होगा। इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी कैसा होगा? हाई होगा, बहुत ज्यादा लो नहीं होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं न्यू जो है वो यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा होगा, और बहुत ज्यादा लो भी नहीं होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू यहाँ पर भी कैसा होगा? हाई होगा, क्योंकि सभी जितने भी हमारे एटम्स है, जितने भी ग्रुप्स हैं, एक एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं? डाइपोल मूवमेंट लगा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ न्यू बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, डाइपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा। ऑप्शन फोर्थ की बात करते हैं, उसमें अगर आप देखोगे ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन मिला है, यहाँ CH3 मिला है, यहाँ हाइड्रोजन मिला है, यहाँ CH3 मिला है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों? आप जानते हो, यहाँ क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ डाइपोल मूवमेंट लगा रहा होगा, यहाँ क्लोरीन अपनी तरफ लगा रहा होगा, लेकिन इस बार क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। सिमिलरली ये कार्बन इस हाइड्रोजन की तरफ लगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन की तरफ लगा रहा होगा, इस वाले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ, और ये CH3 इस कार्बन की तरफ लगा रहा होगा। तो एक दूसरे की कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल क्या हो रहा है? यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाइड्रोजन और CH3 एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन का तो बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा, न्यू जीरो तो होगा नहीं, लेकिन डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है? एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ओवरऑल हम ऐसा बोल सकते हैं न्यू की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, और न्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हम ऐसा बोल सकते हैं लो होगी। कैसी होगी? न्यू की वैल्यू जो होगी, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू लो, क्योंकि सभी के सभी एक दूसरे को अपोजिट है। जितने भी यहाँ डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर्स हमने दिखाए हैं, डाइपोल मूवमेंट के जितने भी यहाँ वेक्टर्स हमने दिखाए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, सभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखोगे, उनमें सभी का रिजल्टेंट एक स्पेसिफिक रिजल्टेंट मिल रहा था, एक स्पेसिफिक रिजल्टेंट मिल रहा था। जितने भी हमने पीछे देखे बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा था? बेसिकली एक स्पेसिफिक रिजल्टेंट हमने यहाँ देखा था, यहाँ इस तरीके से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक रिजल्टेंट यहाँ लग रहा है। सभी यहाँ पर जो CH3Cl था, इनमें सभी का ऊपर की तरफ लग रहा था, तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा था, हाई था।
अगर इसके अंदर करें तो इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट आया था, सभी का ऊपर की तरफ लग रहा था, जितने भी ग्रुप्स थे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे डायपोल मोमेंट तो हाई था। लेकिन यहाँ ये क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ये CH3 और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट जो हो रहा होगा वो बहुत ज्यादा लो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो बच्चों लोवेस्ट नहीं होगा, फोर्थ का जरूर लोवेस्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो गलत हो जाएंगे बच्चों, फोर्थ सही हो जाएगा। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।